अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरा सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। दुआए परवरदिगार आलम से कि अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को अल्लाह अपने अमान में रखे। जो बीमार है अल्लाह उनको सेहत अता करे, और जो किसी भी परेशानी में किसी भी मुश्किलात का जिनको सामने अल्लाह उनकी परेशानियों में आसानियाँ पैदा करे और उनकी जो मुश्किलात है उनको जल्द से जल्द दूर करे अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और हमारे कारोबार में, हमारी आमदनी में, हमारे रिस्क में, हमारी रोज़ी में परवरदिगार इतना इजाफा करे अपने प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल के सदके कि हम अपने बुजुर्गों की अच्छी से अच्छी हिफाजत कर सकें, उनकी अच्छी से अच्छी देखभाल कर सकें जिस तरह उन्होंने हमारी बचपन में की। खुद वो भूखे रहे मगर हमें उन्होंने खाने को ज़रूर दिया, और हम अपनी औलाद की, अपने बच्चों की इस तरह परवरिश करें, इस तरह उनको बड़ा करें कि जब वो जवान होकर दुनिया के सामने आए तो एक अच्छे इंसान के तौर पर और इंसानियत से प्यार करने वाले हों। जी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जुम्मतुल मुबारक का दिन जो है वो आज वो है। तो मेरे तमाम व्यूवर्स जो है वो दुनिया के किसी भी हिस्से में रहने वाले हों या रहते हों, चाहे उनका कोई भी मजहब हो, जुम्मे का दिन जो है वो सबके लिए ही मोहतरम होना चाहिए क्योंकि ये इबादत का दिन है। और इसके अंदर सबसे बड़ी आपको जो है ना बात, यानी जुम्मे के दिन की जो फजीलत है, अफजलियत है, वो मैं बताऊँ, वो तमाम मज़ाहिब में एक जैसी है। चाहे वो मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुत परस्त हो, यानी हिंदू हो, जो भी हो, उनमें वो सब एक जैसी है। तो वो ये है जुम्मे के दिन की जो फजीलत है, अफजलियत है। बेशक ये अच्छा दिन है, इबादत का दिन है। जुम्मे की नमाज लाजमी पढ़नी चाहिए और इसको तर्क नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह जो है अपने उन्हीं बंदों से प्यार करता है जो उसे याद करते हैं और उसे पुकारते रहते हैं। तो नमाज भी एक अल्लाह को पुकारने का और उसे याद करने का तरीका है। हर मजहब में अपने तरीके से नमाज होती है, तो सबको नमाज पढ़नी चाहिए। और आपको ये बताऊं कि जुम्मे के दिन की जो असल फजीलत है, अफजलियत है, उसकी दूसरे दिनों की निस्बत जो अफजलियत है वो ये है कि इस दिन को जो है ना हकीकत में जो फजीलत हासिल है वो ये है कि ये हकूकुल इबाद को पूरा करने का दिन है। ठीक है, ये हकूकुल इबाद को पूरा करने का दिन है। आसान अल्फाज में अगर मैं आपको बता सकूं तो वो यूं है कि जुम्मे के दिन जब आप एक जगह पर जमा होते हैं ना हम लोग, ठीक है, तो हमें जो चाहिए, जो हमारा फर्ज है, ठीक है, अल्लाह को याद करने के बाद जो अल्लाह का पहला हुक्म है वो ये है कि या नमाज शुरू होने से पहले या बाद में, जब भी हम फारिग हो, यानी इबादत से अपनी फारिग हो, अभी इबादत स्टार्ट ना हुई हो या इबादत ख़त्म हो चुकी हो, नमाज शुरू हो चुकी हो या होने वाली हो, उससे पहले का जो टाइम होता है जब मजमा एक जगह पर जमा हो जाता है, जमात एक जगह पर जमा हो जाती है, तो होने चाहिए कि एक दूसरे की जो मुश्किलात हैं, जो उनकी परेशानियां हैं ना, वो ज़रूर पूछें। एक दूसरे का हाल चाल, उनकी तबीयत, उनकी सेहत, उनके घर के हालात, उनके माशी हालात लाजमी पूछे। ये चीज़ है असल में हकूकुल इबाद। और ये है जुम्मे की जो फजीलत है ना, जुम्मे के दिन की और जमात की, जो जमात नमाज को अल्लाह ने कहा है ना कि अफजलियत हासिल है, अकेले नमाज पढ़ने से बेहतर जो है वो जमात की सूरत में नमाज पढ़ो, तो वो इसी वजह से नमाज पढ़ना है। क्योंकि देखें, अकेले में भी हमने वही रकत पढ़नी होती है, वही तरीका होता है, वही सजदा होता है, वही रुकू होता है। तो अल्लाह हमें क्या हुक्म करते हैं, यानी हमें क्या हुक्म फरमाता है कि जमात में पढ़ोगे तो वो ज्यादा फजीलत के साथ है। क्यों? क्योंकि आप एक दूसरे से मुसाफा करते हो, एक दूसरे से उसके हालचाल पूछते हो, उसकी परेशानियां पूछते हो, और हो सकता है कि अगर फर्ज करते हैं दो नमाजी एक दूसरे से हम कलाम होते हैं, बात करते हैं, तो एक दूसरे से उनकी प्रॉब्लम्स जो होती है वो शेयर करते हैं, उनसे पूछते हैं, तो हो सकता है एक नमाजी दूसरे नमाजी की वो प्रॉब्लम बआसानी दूर कर देता हो। और यही चीज अल्लाह को पसंद है, और अल्लाह चाहता भी यही है कि इंसान जो है ना वो एक दूसरे के साथ जुड़कर रहे, एक दूसरे के साथ नफरत ना करे। तो हो सकता है कभी ऐसा भी होता होगा या हो चुका होगा, ये नहीं कि यानी हर चीज से इनकार तो हो नहीं सकता ना। ऐसा भी मुमकिन है कि एक मस्जिद में जब जुम्मे की नमाज हो रही हो, ठीक है ना, मौज़िन ने अजान दी हो, तो वहां पर दो बरादरियों के दुश्मन भी आकर बैठ गए हो, जब वो हो सकता है कि सफ़ों में बराबर बैठे हो एक सफ में वो, तो नमाज के इख्तिताम पर उनके दिल में अल्लाह ने रहम डाल दिया हो या उनके दिल में ऐसा आ गया हो कि उन्होंने एक दूसरे से जब हाथ मिलाए हो, सलाम किया हो, तो उनकी दुश्मनी भी खत्म हो जाए।
اس لیے یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے، خدا کے لیے جمعے کی جو اصل فضیلت ہے اس کو پہچانے۔ خالی جمعے کی فضیلت یہ نہیں ہے کہ گئے نماز پڑھی اور واپس آ گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا ہے کہ گئے نماز پڑھی اور واپسی پر مسجد کے گلے میں 1000 روپے 500 روپے یا 100 روپے جتنے بھی گنجائش ہوئی اتنے ڈال کر آ گئے۔ یہ اللہ نے یہ نہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی پریشانیوں کو محسوس کرو، سمجھو اور انہیں دور کرنے کی کوشش کرو تاکہ معاشرہ اچھے سے اچھا ہو، برائیاں ختم ہو، اور جتنے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں دنیا میں انسان کی اپنی وجوہات کی وجہ سے، یعنی ذمہ دار انسان خود ہوتا ہے، اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا کیونکہ وہ 70 ماہوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، انسان سے محبت کرنے والا ہے۔ تو پلیز جمعے کی نماز کو پہچانیں، اس کو ترک نہ کریں، جماعت میں پڑھیں، تو جو اس کا اصل مقصد ہے اسے ضرور ذہن میں رکھیں کہ جمعے کا دن فضیلت کا دن کیوں ہے، کیونکہ یہ انسان جو ہے، مسلمان جو ہے، وہ ایک گروہ کی شکل میں آ جاتا ہے، اور گروہ کی شکل میں جب آتا ہے تو انہیں ایک دوسرے کی پرابلمز اور مسائل کا پتہ ہونا چاہیے اور اس کا حل بھی نکال لینا چاہیے وہی مسجد میں بیٹھے بیٹھے۔ ٹھیک ہے جی، آخر میں دعا کریں گے اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل کے صدقے پروردگار عالم ہم میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں، اللہ ان کو اپنے امان میں رکھے، جو بیمار ہے اللہ ان کو صحت عطا کرے، اور جنہیں کسی بھی پریشانی کا کسی بھی مشکلات کا سامنا ہے، دعائے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت کے صدقے میرے تمام سبسکرائبرز اور ویورز کی جو پریشانیاں مشکلات ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد دور کرے اور ان کی پریشانیوں میں آسانیاں پیدا کرے، ان کی مشکلات میں آسانیاں پیدا کرے، اور دعا کریں گے پروردگار عالم سے کہ اپنے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے صدقے میرے جتنے بھی سبسکرائبرز اور ویورز ہیں اللہ ان کو اپنے امان میں رکھے، اور ہماری روزی روٹی میں، ہمارے کاروبار میں پروردگار اتنا اضافہ کرے کہ ہم اپنے بزرگوں کی اچھی سے اچھی حفاظت کر سکیں اور ان کی اچھی سے اچھی دیکھ بھال کر سکیں، جس طرح انہوں نے ہماری بچپن میں کی۔ خود وہ بھوکے رہے مگر ہمیں انہوں نے کھانے کو ضرور دیا، اور ہم اپنی اولاد کی، اپنے بچوں کی اس طرح پرورش کریں کہ جب وہ جوان ہو کر دنیا کے سامنے آئے تو ایک اچھے انسان کے طور پر اور انسانیت سے پیار کرنے والے ہوں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔